मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम अमृत कलश का। आज इस कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है वो है दूरस्थ शिक्षा, महत्व और प्रासंगिकता। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद सिंह। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लंबे समय तक शिक्षा की परंपरागत व्यवस्था अर्थात शिक्षक छात्र के मध्य कक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान और ग्रहण करने की विधि प्रचलन में रही है। इस विधि में एक निश्चित विद्यालय, इमारत, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण आदि के साथ साथ एक पूरा शिक्षण तंत्र शामिल रहता है। भारत जैसे देश में जनसंख्या का स्तर तमाम उपायों के बावजूद बढ़ रहा था। तब तत्कालीन नीति नियामकों के समक्ष यह यक्ष प्रश्न आ खड़ा हुआ था कि कैसे देश की बड़ी आबादी को शिक्षित किया जाए। तब जन्म हुआ पत्राचार प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था का। इस प्रणाली में पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती थी और विद्यार्थी उस पाठ्य सामग्री को स्वाध्याय करके परीक्षा कराने वाली संस्था में संस्थागत विद्यार्थियों के समान परीक्षा देता और अपनी डिग्री प्राप्त करता था। इसी पत्राचार शिक्षा प्रणाली को 1982 में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था अथवा शिक्षा के मुक्त प्रणाली अर्थात ओपन एजुकेशन के नाम से स्थापित किया गया। दरअसल दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दूरस्थ प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षार्थियों से संबंध स्थापित कर उन्हें शिक्षित बनाया जाता है। यह शिक्षा की अनौपचारिक प्रणाली इसलिए भी है क्योंकि इनमें उन बालकों, युवाओं, प्रौढ़ों और नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा जनसाधारण की शिक्षा है। इसमें शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर दिया जाता है। यहाँ सभी का प्रवेश अत्यंत सुलभ है। इसमें बहुआयामी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का समुचित समावेश है। इस व्यवस्था में शिक्षा अलग अलग जैसे मुद्रित सामग्री, रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, ई कंटेंट, ऑनलाइन कक्षाओं आदि माध्यमों से शिक्षार्थी तक पहुंचाई जाती है। साथ ही कुछ संस्थाओं द्वारा रविवार को छुट्टी के दिन योग्य काउंसलर्स के द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाता है। शिक्षार्थी का लगाव शिक्षा के प्रति बना रहे, इसके लिए समय समय पर रोचक विषयोपयोगी वीडियो भी योग्य शिक्षकों द्वारा बनवाकर विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाते हैं। किंतु स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने और जन जन तक शिक्षा की अलख पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा हेतु NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा उच्च शिक्षा हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की गई, जिसके 3000 से अधिक अध्ययन केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, जबकि राज्यों के द्वारा भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर भी मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज स्थापित है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में स्थापित है, ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें शारजाह, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, मॉरिशस, इथोपिया, किर्गिस्तान, केन्या, नेपाल और सिंगापुर के केंद्र महत्वपूर्ण हैं। 300 से अधिक पारंपरिक तथा रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का इग्नू आज संचालन कर रहा है और
इसी के तहत वह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि अधिक आबादी वाले देशों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक वरदान है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के नए आयामों एवं नई प्रणाली को सतत स्वीकार किया जाता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना है। आज जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 को देश भर में लागू किया जा रहा है, उस प्रणाली को इग्नू पहले से अपना चुकी है। इग्नू के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की खासियत यह भी है कि वह व्यवस्था बहुत लचीली है। जैसे किसी शिक्षार्थी द्वारा मुरादाबाद के स्टडी सेंटर पर प्रवेश लिया गया है और उसकी पढ़ाई के दौरान उसके माता पिता का स्थानांतरण हैदराबाद हो जाए, तो शिक्षार्थी का स्टडी सेंटर बिना किसी परेशानी के मात्र एक आवेदन पर मुरादाबाद से हैदराबाद स्थानांतरित हो जाता है और वह विद्यार्थी बाधा रहित अपनी पढ़ाई जारी रखता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इग्नू के पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान हैं। इसके लिए एक स्थान पर प्रवेश लेकर परीक्षा दूसरे स्थान पर दिए जाने की सुविधा इग्नू ने प्रदान की है। दूरस्थ शिक्षा के विषय में कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे इसमें शिक्षा बहुत महंगी है, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री आपके घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उसका खर्च शुल्क में ही जुड़ा होने के कारण शुल्क अधिक दिखाई देता है। इग्नू की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करने के उपरांत पुस्तकों की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती और पुस्तकों को क्रय करने का खर्च भी बचता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी यदि इग्नू से कोई बैचलर कोर्स जैसे BA, BSc अथवा BCom करते हैं, तो उनके द्वारा वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश निःशुल्क होता है। अतः इग्नू समाज के विभिन्न वर्गों का ख्याल रखते हुए शिक्षा की लौ प्रज्वलित किए हुए है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक मानसिक विकास हेतु इग्नू त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाता है। पहला स्वमूल्यांकन अर्थात सेल्फ असेसमेंट, दूसरा है आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट, और तीसरा होता है सत्रांत परीक्षा के बाद शिक्षार्थी का बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल असेसमेंट। शिक्षार्थियों को जो मुद्रित पाठ्य सामग्री दी जाती है उसमें सेल्फ प्रोग्रेस एक्सरसाइज दिए गए होते हैं, उसी के साथ मॉडल आंसर्स भी होते हैं। शिक्षार्थी एक्सरसाइज को हल कर अपना जवाब मॉडल आंसर के साथ मिलाकर सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। वह यह अनुमान लगा सकता है कि स्वाध्याय के उपरांत उसने कितना सीखा। इसके बाद शिक्षार्थी का इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें वह दिए गए निर्धारित प्रश्नों के आधार पर असाइनमेंट तैयार करता है और उस असाइनमेंट का मूल्यांकन अध्ययन केंद्रों पर योग्य काउंसलर्स के द्वारा किया जाता है। फिर अंत में होती है सत्रांत परीक्षा। यह परीक्षा सदैव जून और दिसंबर माह में निर्धारित होती है। शिक्षार्थी सत्रांत परीक्षा में प्रतिभाग करता है और उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाह्य परीक्षकों द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा होते हुए भी शिक्षार्थी की मौलिकता, उसकी विद्वता, उसकी लेखन शैली आदि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही उन्हें सफल घोषित किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से वंचित हो चुके लोग अपने सपने साकार कर सकते हैं और वर्तमान नौकरी में रहते हुए एक नए करियर की तलाश आसानी से कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र इग्नू ने वर्तमान सत्र से सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों को भी स्नातक डिग्री प्रदान करने हेतु एक बहुउपयोगी स्किल बेस्ड बैचलर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अब अग्निवीरों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। वह सेना में रहकर देश की सेवा करते हुए दूरस्थ शिक्षा का लाभ लेते हुए इग्नू से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत एक नया करियर चुन सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को अध्ययन के प्रति ईमानदार और लगनशील होना चाहिए, क्योंकि पाठ्य सामग्री के उच्च कोटि का होने के बावजूद यदि स्वाध्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी तो जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का भारत सरकार का सपना अधूरा रह जाएगा। अतएव शिक्षार्थी को भी चाहिए कि वह दूरस्थ शिक्षा को ईमानदारी से अपनाए और लक्ष्य की प्राप्ति कर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता दूरस्थ शिक्षा
महत्व और प्रासंगिकता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आनंद सिंह।